बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल ठीक ठाक रहें, आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्राइफल। जैसे कि आपको मतलब नज़र आ रहा है वीडियो में कि इसमें दो किस्म की जेलीज़ रखी हुई हैं और मैंने क्रीम का पैकेट लिया है, फ्रूट कॉकटेल का टिन लिया है, कस्टर्ड पाउडर लिया है, फ्रूट केक लिया है। अगर आप चाहें तो आप जो सादा केक होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें टूटी फ्रूटी है तो मैं इसको फ्रूट केक ही कहूँगी। और एप्पल्स लिए हैं मैंने, अंगूर लिए हैं और बनानास लिए हैं, यानी कि केले लिए हैं। सीजनल जो भी फ्रूट आया हुआ था मैंने वो ले लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक फ़्रूट लें। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, केले को, अंगूर को या फिर एप्पल को, तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स के साथ जो है ट्राइफल काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। और चीकू जो है आजकल नहीं आ रहे हैं, वरना चीकू फ्रूट ट्राइफल में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैंने बच्चों को भी बुला लिया था, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों को जो है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो इस तरह की चीज़ें बनवाने में, साथ साथ कुकिंग करवाने में। और बस यहाँ पर जो है अब मैं किचन की तरफ चलती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें आप डिफरेंट टाइप की और भी जो फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि मैंगो जेली, ऑरेंज जेली या फिर ब्लैक करंट जेली आप ले सकते हैं। मेरे पास जो है सिर्फ ग्रीन और रेड यानी कि बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली ही अवेलेबल थी। और कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है वनीला। आप चाहें तो आप जो ग्रीन वाला होता है और या फिर पिंक वाला होता है स्ट्रॉबेरी या फिर बनाना, आप वो भी ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लें, जो आपके घर में शौक़ से खाया जाता हो। तो बस अभी हम सामान अपना उठाकर चलते हैं किचन की तरफ और मिलते हैं आपको किचन में चल के। किचन में मैं आ गई हूँ और अभी यहाँ पर मैंने सॉस पैन रखा है चूल्हे पर और मैंने फ्लेम कर दिया है ऑन। 1.5 कप मैं पानी ले रही हूँ। वैसे तो 2 कप रिक्वायर्ड होता है एक जेली के पैकेट में। मैंने रफान जेली ली है, लेकिन 1.5 कप मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि जो हमारी जेली है वो काफ़ी टाइट जमे और बिल्कुल भी जो है वो इधर उधर हिलती जुलती हुई ना हो, बिल्कुल ये टाइट जेली बने। इसलिए मैंने इसमें ½ कप पानी कम कर लिया है। तो अभी मैं डाल रही हूँ ग्रीन वाली जेली। इसको बना लेंगे हम और इसको बनाने के बाद आइसक्रीम के क्यूब्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो क्यूब्स वाला सांचा होता है उसमें डालकर मैं जेली को सेट करने के लिए रख दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल आसानी से और फ्री में मिल सके। और यहाँ पर जो है अभी मैंने जेली का पैकेट बच्चों से ही खुलवाया है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ इसीलिए खड़े हुए हैं कि मम्मा हम कोई ना कोई काम करते जाएंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है कि हम भी खड़े हों किचन में अपनी मम्मा के साथ और कुछ ना कुछ काम करवाएं। और मेरे बच्चों के अंदर तो माशाल्लाह से ये है। और अगर मुझे कोई भी काम होता है, कोई भी मुझे चीज़ मंगवानी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा फ्रिज जो है वो किचन में नहीं है, वो रूम में है। तो कोई भी चीज़ मुझे मंगवानी होती है तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, जाओ फ्रिज में से मुझे ये चीज़ ला दो, वो चीज़ उठा कर ले आओ। तो ये मेरा काम करती रहती हैं। या फिर टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई होती है। तो बस अब यहाँ पर जो है जेली जो है मैंने वो सेट करने के लिए रख दी थी, ग्रीन भी और रेड भी। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो दूध जो है फ्रेश मिल्क लिया है। आप चाहें तो आप टेट्रा पैक वाला भी ले सकते हैं या फिर पाउडर मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश मिल्क में जो मज़ा है वो मैं कहती हूँ टेट्रा पैक में नहीं होता है, स्पेशली कोई डिज़र्ट वगैरह हम बना रहे हैं तो दूध यहाँ पर मैंने बॉयल करके रख लिया था, लेकिन अभी जो है दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैंने उसे दोबारा फ्लेम ऑन करके रख दिया है पकने के लिए। और साइड में मैंने 1 कप दूध और लिया है, जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर घोलूँगी। और कस्टर्ड पाउडर जो है मैं दूध की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डाल रही हूँ। मैंने 2.25 किलो दूध लिया है तो मैं उसी हिसाब से इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी कि इसकी जो है ज़्यादा थिकनेस भी ना हो और ज़्यादा जो है ये पतला भी ना हो, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि हमने इसमें केक और फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। तो उसी हिसाब से मैं देखते हुए इसमें कस्टर्ड जो है शामिल करूँगी, यानी कि कस्टर्ड पाउडर। और यहाँ पर देखें मैंने 1 कप दूध ले लिया है, ये मग है बड़ा वाला।
तो मैंने इसमें लिया है दूध और अब मैं इसमें घोल रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। वैसे फ्रूट ट्रैफल जो है मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ अपने घर में। वैसे मैं खीर वगैरह बनाती रहती हूँ, रसमलाई, खीर, ये चीज़ें तो बनती रहती हैं जो कि हमारे मशरक़ी मीठे हैं, वो मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन ये जो मगरिबी मीठा है ये मैं आज बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें वगैरह डालनी पड़ती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एट अ टाइम जो है घर में ये चीज़ें मौजूद हों। तो इस वजह से मैंने इसकी चीज़ें वगैरह एक साथ सारी मंगवा ली थी और मैं फिर आज बना रही हूँ इसे। खीर और जो रसमलाई वगैरह होती है उसका तो ये होता है कि वो उसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, तो वो इजीली बन सकती है घर में जो सामान रखा होता है उससे। और अभी जो है बच्चे बैकग्राउंड में शोर कर रहे हैं, वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ अभी। लेकिन जब ये स्कूल गए हुए थे तो उस टाइम जो है मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी और मुझे टाइम भी नहीं मिला क्योंकि घर के जो है काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। यही मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने तक मैं उन कामों को जल्दी जल्दी कर लूँ। तो बस अभी जो है शाम का टाइम है और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड की जो आवाज़ें हैं उसका आपने करना है इग्नोर। और बस यहाँ पर जो है दूध में बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क जिसको मैंने मग में घोल कर रखा हुआ है। दूध बॉयल हो गया है, अब मैं दूध में जो कस्टर्ड पाउडर मिला हुआ दूध है वो शामिल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि एकदम से दूध यानी कि जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं वो गाढ़ा ना हो जाए। कस्टर्ड रेडी हो गया था, मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है 20 से 25 मिनट। और यहाँ पर देखें मैंने फ्रूट कॉकटेल को भी निकाल लिया है बाउल में। और अभी जो है एक साइड पर मैंने अंगूरों की डंडियाँ निकाल कर उनको साफ़ कर लिया था और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। केलों को भी मैंने कट कर लिया था और गोल गोल इस तरह काट लिया है मैंने। और इसके अलावा जो है मैंने एक एप्पल डाला है क्योंकि एक एप्पल ही काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का था, तो फिर मैंने सोचा इसमें मैं दूसरा सेब ना डालूं क्योंकि हद से ज़्यादा फिर फ्रूट्स की क्वांटिटी हो जाएगी। साथ में हमारा केक भी है, तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी ठंडा और थोड़ा ठंडा और हो गया था कस्टर्ड। अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रूट कॉकटेल एक बाउल। थोड़ा सा मैंने रखा है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, यानी कि इसको ऊपर से थोड़ा सा सजाएंगे भी हम। और फ्रूट कॉकटेल डालने के बाद अभी आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही है, वो इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि जो केक है उसमें मैंने कोई सा भी शुगर सिरप नहीं डाला है। और अब जो है इस वजह से कि ये जो कस्टर्ड थोड़ा सा लिक्विड नज़र आ रहा है, केक जब हम इसमें डालेंगे तो ये केक इसको थोड़ा सा सक करेंगे तो कस्टर्ड खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इसमें अंगूर और केले सेब वगैरह भी डाल दूँगी, ये सारा बाउल हम इसमें डाल देंगे क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं उतना मज़ा आता है फ्रूट ट्रैफल खाते हुए। अच्छा हाँ, अभी जो है सीज़न में स्ट्रॉबेरी नहीं आ रही है, वैसे इसमें स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था चीकू भी बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। और स्ट्रॉबेरी है, चीकू है, जो भी आपको फ्रूट पसंद हो आप इसमें डालें। लीची डाल सकते हैं आप और फ्रेश पाइनएप्पल डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने टिन लिया है, टिन में फ्रूट कॉकटेल है तो इसमें तमाम ही चीज़ें आ गई हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, और मैं इसकी कर रही हूँ सिंगल सर्विंग्स भी कर रही हूँ और मैं बाउल में भी इसको सेट करूँगी, तो आपने इसे देखना है कि मैं इसे किस तरह से सेट कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अच्छा, तो सारे फ्रूट्स डालकर मैं अच्छी तरीके से कस्टर्ड को मिक्स कर लूँगी और हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद ही इसमें फ़्रूट्स ऐड करने हैं। अगर हम फ़ौरन से गरम गरम में फ़्रूट्स डाल देंगे तो एकदम से जो फ्रूट्स हैं वो पिचक जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने केक को 4 टुकड़ों में कट कर लिया था, स्लाइस केक था तो मैंने एक एक स्लाइस के 4-4 टुकड़े कर लिए हैं क्योंकि जो सिंगल सर्विंग भी है उसमें पूरा एक केक का स्लाइस नहीं आ सकता था, बाउल जो हैं छोटे हैं, तो मैं इस तरह से इसमें 2-2 टुकड़े डाल दूँगी। और अगर आप चाहें तो आप बाउल के जो बिल्कुल साइड है उसमें आप चॉकलेट सिरप या फिर स्ट्रॉबेरी सिरप भी लगा सकते हैं, उससे बहुत ही खूबसूरत और टेम्पटिंग लुक आता है। और अगर आप चाहें कस्टर्ड के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट वगैरह, जो भी नट्स आप लोगों को पसंद हैं। खैर मैंने तो नहीं डाले हैं, लेकिन आप जो है डालना चाहें तो डाल दें। और चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों को बहुत पसंद होती है चॉकलेट, चाहे उनको जिस तरह भी दे दी जाए, किसी भी डिज़र्ट में दे दी जाए,
चॉकलेट के जो है वॉन्टन बना कर दिए जाएं, चॉकलेट को पराठे में डालकर दे दिया जाए, या फिर चॉकलेट स्प्रेड जो है स्लाइस में लगा कर दे दिया जाए। भाई मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए मैं आप लोगों को ये आइडिया भी दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ। अच्छा, कस्टर्ड जो है थोड़ा सा पतला लग रहा है, ये बिल्कुल जो केक है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि केक जो है उसमें हमने कोई सिरप वगैरह नहीं डाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं बड़े बाउल को भी सेट कर लूँगी और थोड़ा सा जो कॉकटेल है वो मैंने बचा कर रखा है, वो मैं ऊपर से जो है जब इसको जेली वगैरह इसमें डालूँगी तो फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा कॉकटेल इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो है सारा कस्टर्ड बाउल्स में मैंने डाल दिया है और सिंगल सर्विंग भी की है, और जो बचा है तो वो मैंने बड़े बाउल्स में भी डाल दिया है। अब जो है हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट जो है ठंडा होता रहा है फ्रिज में ट्राइफल। और अब जो है मैं इसको सेट कर रही हूँ क्रीम के साथ। जेली और फ्रूट कॉकटेल और केले तो मैंने इसके ऊपर सजा दिए हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर क्रीम नहीं डालें, आपको पसंद नहीं है तो। मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था तो मैं इसको इसी तरह से ही लगा रही हूँ, और आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मस्ट नहीं है कि आपने क्रीम लाजमी डालनी है। मेरे घर में खाई जाती है, मुझे अच्छी लगती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं तो मैं इसको डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो है सिंगल सर्विंग जो मैंने की थी उसको भी मैंने सेट कर दिया है। थोड़े थोड़े उसमें जेली के क्यूब्स डाले हैं, थोड़ा सा कॉकटेल, थोड़ा सा बनाना, और अब जो है क्रीम भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वॉच तो आप लोग करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके वॉच करें मेरी वीडियोस को, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग यानी कि आज की ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए। और बच्चे जो है बड़े शौक़ से खा रहे हैं, सुबह सुबह उठे हैं, अभी मैं इनको करने वाली थी तैयार। और बस मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगले व्लॉग के साथ और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।